नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में कि क्या इसने रिकवरी दिखाई है या नहीं दिखाई है। और क्या देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम सबको एक जवाब चाहिए कि अब इसका करना क्या है। इसको सेल करना है, इसको बाय करना है, इसके लिए होल्ड करना है ना। सिंपल से ये तीन जवाब चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एडवाइजरी अगर दे दूंगा तो आप कभी चीज़ें सीख नहीं पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, मैं एडवाइजरी दे भी नहीं सकता, रीज़न यूट्यूब के गाइडलाइंस नहीं है और सेबी भी अलाउ नहीं करता इन चीज़ों को। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ कि आप ये कर लो, बेवकूफ़ी होगी मेरी तरफ से भी, आपके लिए सुनना बेवकूफ़ी होगी। तो आप और मैं बेवकूफ़ी वाले चक्कर से बचते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में मिलेगा क्या कि आप ये खुद डिसाइड कर पाएँ कि बाय, होल्ड या सेल। देखो, इस वीडियो में आपको मिलेगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फंड पिछले 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने के कंपैरिजन में, कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में क्या है, टॉप फंड के कंपैरिजन में क्या है। जो फंड बहुत अच्छा चलता आया है वो अभी हल्का सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, टाटा स्मॉल कैप, बहुत हल्का सा। तो उसके कंपैरिजन में क्या ये उतना ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, हम ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे कि मान लो क्या होता है कि किसी से एक्सपेक्टेशन हमें ज़्यादा होती है। अब हमें पता है ये बच्चा तो फर्स्ट आता है और ये बच्चा 7th आ गया, तो हम कहेंगे कि यार ये तो बहुत ख़राब हो गया। लेकिन एक बच्चा हमें पता था 5th 6th 7th आएगा, या फिर हमें पता था वो 9th आएगा, तो वो 7th आ गया, हम उसको अच्छा बोल रहे हैं। तो नज़रिए की बात हो जाती है। क्या हमारा क्वांट को लेकर नज़रिया इतना बदल गया था कि हम अब इसका एक नॉर्मल सा अंडर परफॉर्मेंस को इतना बड़ा बता रहे हैं कि भाई पागल हो गए हैं। सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे और फिर वो चीज़ आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको करना क्या है, इसका बाय, सेल या होल्ड, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको एडवाइजरी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। मैं आपको सिर्फ रिसर्च प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अगर आपको चाहिए कि नहीं यार हमें तो इतना टाइम कहाँ है, हम हर क्वार्टर में वीडियोस देख सकें, हर 6 मंथ में, 3 मंथ में वीडियो देख के चर्न कर सकें, या 1 साल में हम चर्न कर सकें, इतना नॉलेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है, या कोई एक्सपर्ट आपका पोर्टफोलियो हैंडल करे, तो हमारी टीम आपका पोर्टफोलियो हैंडल कर सकती है। तो चलो वीडियो के अंदर चलते हैं। देखो, क्वांट ने क्या किया, इन 4 साल में ज़बरदस्त रिटर्न हमने इससे निकाले। लेकिन अभी यहाँ पे इसने 2% कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न, और यहाँ पे 1%, यानी कि अभी 2025 में -2% कैटेगरी एवरेज है और ये चल रहा है -1% पे। तो भाई ये तो अच्छा ही चल रहा है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। ये -2% पे है और -1% पे कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा है। और इधर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 2% पीछे हैं, तो हम इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं। लेकिन देखो, ये ना पूरी स्टोरी नहीं बताता, ये पूरी स्टोरी नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, लास्ट 1 ईयर में -9% कंपेयर करूँ तो कुछ फंड -1% भी नहीं है और टाटा -5-6% है। 3 ईयर्स के मार्क पे स्टिल बहुत अच्छा, अभी 5 ईयर्स के मार्क पे भी बहुत अच्छा। लेकिन लास्ट 6 मंथ में अगर मैं देखूँ तो इसको मैं थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग बोलूँगा। कैटेगरी एवरेज 19-20% के आसपास है, तो 2-3% ये पीछे है, ये उससे भी एक ज़्यादा परसेंट पीछे है। और लास्ट 3 मंथ्स में तो भाई 0.03 है, जहाँ पे 1% से ज़्यादा रिटर्न होने चाहिए थे मिनिमम मेरे हिसाब से। तो टाटा के बारे में कभी बाद में बात करेंगे, टाटा। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मैं टाटा के बारे में बात नहीं कर रहा, आपने देख लिया कि वो ज़बरदस्त रिटर्न नहीं है तो निकाल देना है इसको, तो उसके लिए बात अलग करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप टाटा के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैटेगरी एवरेज 1 ईयर, ये फंड 6% एक्स्ट्रा गिरा है। चलो कोई बात नहीं, रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त दिए थे तो 6% एक्स्ट्रा क्या दीजिए। यहाँ पे -3-4% एक्स्ट्रा गिरा है, कोई बात नहीं। चलो रिकवरी कर रहा है क्या, क्योंकि लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस हमें पता है, 2024 का लास्ट बहुत ख़राब गया है। तो क्या यहाँ रिकवरी कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। और जब रिकवरी ही नहीं है कहीं पे, तो प्रॉब्लम क्या है। अब ये देखो, स्टैंडर्ड डिवीएशन, यानी कि इतना ज़्यादा वोलेटाइल फंड की सबसे ज़्यादा वोलेटाइल इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ बंधन को छोड़ के तो सेकंड नंबर पे पूरी स्मॉल कैप लिस्ट में। और अल्फ़ा इन दोनों से पीछे है। तो अल्फ़ा लो होने के बावजूद इतना बड़ा स्टैंडर्ड डिवीएशन, बहुत बैड कॉम्बिनेशन है। और क्या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ का जवाब तो आप सुनते जाओ। आप देखो यहाँ पे क्या था, एक चीज़ समझना, इस फंड ने 2024 के अंदर 50% क्रॉस कर दिया सिर्फ 6 मंथ के अंदर, और हम बहुत ज़बरदस्त भाई साहब क्या रिटर्न जनरेट कर दिए। लेकिन हुआ क्या, लास्ट 6 मंथ में इसने -27% खा गया ये। तो रिटर्न्स मिल गए 23%, कैटेगरी एवरेज था 25%, तो जो टोटल अंडर परफॉर्मेंस आया -2% आया। अब ये वाला जो 2 क्वार्टर थे ना, यानी कि जनवरी से लेकर क्या बन गया, जून तक, है ना।
जो जनवरी से जून का ये वाला सिनारियो था ना, ये दोबारा 2025 में क्रिएट नहीं हुआ। और ये वाला अगर सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो गया -23 वाला, तो भाई फिर ये तो पैसा डूबो जाएगा। तो पिछले 12 महीनों से इस फंड ने ख़राब से भी ख़राब रिटर्न्स दिए हैं। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा 10-20% ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो ऑटोमेटिक इसका एक्सपोजर कम हो जाएगा। बेचना है नहीं बेचना वो आपका डिसीजन है, लेकिन नया पैसा डालना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर से बोल रहा हूँ, एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि नंबर्स बहुत ख़राब हैं। ऑन पेपर नंबर फिर भी थोड़े से ठीक दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन ये है ना कि -27% सिर्फ 6 महीने में ड्रॉप था। क्योंकि जो फंड 6 महीने में 50% ऊपर चला जाएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है गिरेगा भी फिर इतनी तेज़ी से। और वो गिरावट दोबारा आई और आपकी एसआईपी चलती रही और ये लगातार इस तरह से परफॉर्म करता रहा, तो पूरे पोर्टफोलियो को जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो मैं हमेशा से एक जनरल रूल क्या बोलता था कि जनरल रूल क्या होते हैं, मैं भी नहीं बोलता, नॉर्मल जनरल रूल क्या होता है कि किसी के अंदर एसआईपी कर रहे हो पर्टिकुलर फंड के अंदर, तो 20% से कम कर दो। अगर वो उतना अच्छा अंडर परफॉर्म, मतलब अगर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और आपको वेट एंड वॉच करना है, तो मतलब 20% से लेस कर दो। और अगर एसआईपी बंद कर रहे हो तो उसको होल्ड बेशक कर सकते हो पोर्टफोलियो में, रिडीम मत करो। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जनरल रूल है कि पैनिक मत करके रिडीम मत करो। अगर आपको लगता है, आपका डिसीजन है, आपका पोर्टफोलियो, आप रिडीम कर सकते हो, आपका डिसीजन है, आप एसआईपी 50% कर लो, आपका डिसीजन है, आप होल्ड करो या ना करो। मैं सिर्फ आपको एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और वो रूल आप इन नंबर से मैच करके चेक कर सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।